हम सिर्फ मनुष्यों तक सीमित करते हैं, वो गांधी के चिंतन में मनुष्यों से परे भी उसके अंतर्गत चला जाता है। इसलिए आज गांधी को एक बहुत बड़ा चिंतक के रूप में माना जाता है कि गांधी एक राजनीतिक चिंतन है जिसने चिंतन को व्यापक स्वरूप प्रदान किया है, जिसका आधार मनुष्य नहीं है, जिसका आधार सारी सृष्टि है। इसलिए गांधीवादी विकल्प एक पूर्ण विकल्प के रूप में देखा जाता है। किसी समय में मार्क्स को एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में देखा जाता था कि मार्क्स वैकल्पिक व्यवस्था दे रहा है, लेकिन मार्क्स का जो चिंतन है वो सीमित था इस बात तक कि मनुष्यों में किस प्रकार से परिवर्तन हो, मनुष्य कैसे आगे, जो गरीब है वो अमीर कैसे बने, हम सब लोग इसमें चिंता करते हैं। लेकिन गांधी का चिंतन उससे भी आगे है। वो गरीब और अमीर के अलावा वो पशु पक्षियों चिंतन, पेड़ों की, पत्थरों की, पहाड़ों की, नदियों की, इनकी चिंता भी कर रहा है। इसलिए उसके अहिंसा का जो सिद्धांत है वो केवल मनुष्य तक सीमित न होकर उससे भी परे है। इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि गांधी के बारे में हम सिर्फ बात कर सकते हैं, नमन कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते। इसलिए मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है कई बार, तो कई विचारधाराओं, कई विचार गोष्ठियों में जाते हैं और लोग कहते हैं कि मैं गांधी से सहमत नहीं। मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है कि आप गांधी से सहमत नहीं, गांधी और आपकी तुलना कैसे करेंगे, इससे मालूम पड़ेगा आप उससे सहमत हो या नहीं। क्योंकि आप गांधी की किसी एक बात से सहमत नहीं हो सकते, कोई छोटे से टुकड़े से सहमत नहीं हो सकते, लेकिन गांधी जिसका चिंतन इतना विस्तृत है, जिसमें सब कुछ है, जिसमें सब कुछ है और जो सब में है, उस व्यक्ति के चिंतन से आप विरोध कैसे कर सकते हो। इसलिए गांधी के टुकड़ों का विरोध हो सकता है, गांधी किसी शब्द का विरोध हो सकता है, गांधी के किसी कृत्य का विरोध हो सकता है, गांधी के किसी फॉलोवर का विरोध हो सकता है, लेकिन गांधी शब्द जिसे कह सकते हैं जिसे ईश्वर का विरोधी हो, इसका कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि हम ईश्वर को न तो समझते हैं, न हम जानते हैं, न हमें उसके बारे में कोई ज्ञान हो सकता है। उसी प्रकार से गांधी से विरोधी हूं, क्राइस्ट का विरोधी हूं, बुद्ध का विरोधी हूं या महावीर का विरोधी हूं, इसका कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि हम उनके लेवल पर जो बन चुके हैं उनको हम न तो पा सकते हैं, न छू सकते हैं। इसलिए उन तक हमको पहुंचने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। उन तक पहुंचने की जो उनका एक 10%, 5%, 1% अंग भी अगर हम अपने में ले सकते हैं, तो सीख सकते हैं, तो शायद हम बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उसमें कर पाएंगे। इसलिए इस पर बहुत सी चर्चाएं हो सकती है, बहुत आगे बात हो सकती है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं विशेष रूप से सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हम सब लोग इस बात के लिए बहुत आभार व्यक्त करते हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ गांधी स्टडीज का, मुख्य रूप से कि उन्होंने इस स्थल को चुना जिससे कि 3 दिन तक जो गांधी का चिंतन होगा वो सारे देश में इस प्रकार से फैलेगा। और इसको एक मुख्य रूप से इसको प्रकाश देने के लिए जो महामहिम यहाँ पर पधारी, जिनका अभी कमल साहब ने कहा कि जिनका व्यक्तित्व ही गांधी में है, जो बहुत कम लोग हैं राजनीति में जिनको देखने से, जिनसे बात करने से, जिनके साथ बैठने से लगता है कि गांधी कैसा होगा, उन व्यक्तित्वों में से एक व्यक्तित्व हमारे साथ हैं, तो उनका भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। हम बहुत बहुत आभारी हैं गणपति महोदय के, जिन्होंने गांधी दर्शन की व्यापकता सिर्फ प्राणी मात्र दया का सम्मान करते हुए ये स्मृति चिन्ह भी एक बड़ा विशिष्ट स्मृति चिन्ह है, जो माननीय कुलपति महोदय के विचारों में गांधी की व्यापकता को सिद्ध करता है। 7 सामाजिक पाप गांधी दर्शन का एक नया आयाम। और may I request again to felicitate our keynote speaker, Professor Kamal Sahab. शॉल सूचक सम्मान का, आभार का